देखिए, मुझे ये चैनल हो रहा था कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण में बिलीव करते हैं या फिर आप हायर पावर, मोस्ट हाई, यूनिवर्स, सुप्रीम पावर में अगर बिलीव करते हैं, नो डाउट ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी टीम, आपके एंजल्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर आपने लास्ट मेरी कुछ रीडिंग्स देखी है तो आपने देखा होगा, मैंने मैसेज दिया था जस्टिस विल बी सर्व्ड, और आपने वॉच किया होगा कि लास्ट फ्यू रीडिंग में कंटिन्यू हमें मिला था जस्टिस और जजमेंट। यहाँ पर आप देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स, चीटिंग का कार्ड है, राइट। सबसे पहले तो देखिए, जो भी आप पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप बहुत ज़्यादा मैजिकल है, करिज्मेटिक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे चैनल हो रही थी कि आपकी टीम कहना चाहती थी, जो यूनिवर्स ने चोजन वन को यहाँ पर भेजा है, या जो यूनिवर्स के जो स्पेशल पीपल है, डिवाइन सोल है, ओके, उसमें भी कुछ डिवाइन सोल है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। और उनके लिए ऐसा है कि अगर उनके साथ कोई गलत करता है तो मैंने आपको बताया है कि उसका 10 गुना रिटर्न मिलता है। मैं सारी बातें रिसर्च बेस्ड ही बताती हूँ, लेकिन अगर ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा स्पेशल हैं तो आप एक्सपेक्ट करिए कि वो जो लोग हैं जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, जो आपको चीट कर रहे हैं, ओके, आप इन्वेस्टेड थे। ये जो लोग है, ये ग्रुप है, बाय द वे, वन बाय वन करके आपको बताऊंगी। मुझे पूरा मैसेज चैनल हुआ है। हो सकता है राइट नाउ कि अभी इस सिचुएशन को पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं, हो सकता है आपको कुछ मैसेजेस मिले हो सकता है कि इस रीडिंग को देखने के बाद आपको फिर से कुछ मैसेजेस मिले और फिर आप वो पूरा सिनेरियो समझ पाए कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, स्पेशल हैं, तो आपके केस में उनको 10 फोल्ड्स नहीं, इट कैन बी 100 फोल्ड। और ये लिटरली मुझे चैनल हुआ है ये मैसेज कि उनको 10 गुना फेस नहीं करना है, 100 गुना फेस करना है, बिकॉज आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है। आप ये देखिए, कार्ड क्या आया है, एम्परर। सबसे पावरफुल पर्सनालिटी होती है टैरो में, एम्परर और एम्प्रेस, राइट। कोई कनेक्शन हो सकता है, आपके एक्स हो सकते हैं, ओके, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, फीमेल मेल इट डजंट मैटर, जो आपको बिहाइंड द सीन चीट कर रहा है। इट्स बिन लॉन्ग टाइम। कुछ लोगों के लिए ये प्रॉपर 12 ईयर्स भी हैं, और आप फिर देख लीजिए 7 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, ओके, 11 ईयर्स, 10 ईयर्स, डिफरेंट टाइमिंग है, ओके, 2 ईयर्स भी है। तो आप देख लीजिए कि आपसे क्या रेजोनेट करता है। ये मंथ्स में भी हो सकता है, जो भी मैंने नंबर्स बताए। आपको चीट कर रहा था, आपके ऊपर स्पेल कर रहा था, ओके। 2 ऑफ सॉर्ड्स स्टकनेस का कार्ड है, आपको कंफ्यूज किया, आपको स्टक रखा काफी टाइम। लेकिन आपकी जो मदर है, देखिए अब ये आपसे क्या क्या रेजोनेट करता है, सारी बातें हो सकता है रेजोनेट ना करे। आप पर स्पेल कर रहे थे और आपकी जो मदर है वो इन पर स्पेल कर रही थी, ओके। ये कोई आपकी फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है। और 2 एनर्जीज और है, इसकी जो मदर है इस पर्सन की, वो आप पर स्पेल कर रही थी। बट यही डिवाइन का खेल है। आज एकादशी है, इन द स्टार्टिंग मैं भूल गई आपको बताना, आज एकादशी है, ये रिविलेशन है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप कृष्ण भगवान में बिलीव करते हैं या आप हायर पावर में बिलीव करते हैं, तो ये रिविलेशन है उनकी तरफ से, अगर आप ये वॉच कर रहे हैं तो। इतना सिनेरियो तो मैं आपको बता ही रही हूँ। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर आपके 2 सिबलिंग, मेल फीमेल इट डजंट मैटर, कार्ड्स भी देख लीजिए। मैजिशियन, मैंने क्या कहा था, 2 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, बहुत लंबे टाइम से क्या चल रहा है, स्पेल, द मैजिशियन। और आप इस कार्ड को देखेंगे, वैसे मैजिशियन का कार्ड होता है कि उसके पास सारे टूल है और वो मैनिफेस्ट कर सकता है राइडर वेट में, राइट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बहुत अच्छा फील नहीं देता है ये कार्ड, ओके। बहुत डार्कनेस है इस कार्ड में, राइट। उसने बुक ओपन करके रखी है, कुछ कैंडल है यहाँ पर, आप देखिए यूनिवर्स को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी इसकी थॉट प्रोसेस है। डेस्टिनी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बट नहीं कर पाएगा, ओके, नहीं कर पाएगा। ये फुलिश पर्सन जो भी है ये। और आप देखिए कि वो सोच में है। उसकी ड्रेस भी अगर आप देखेंगे काइंड ऑफ विच टाइप है, जैसे यहाँ पर आप देखिए किंग की ड्रेस बहुत सुंदर है, ओके, लेकिन इसकी आप ड्रेस देखिए मिस्टीरियस, राइट।
तो नो डाउट वो स्पेल कर रहा था जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देखिए इसमें 2 सिबलिंग भी है। ओके, अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। हाइरोफेंट, वाओ, कार्ड देखिए आप, और यहाँ पर आप देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये जो फीमेल है ये मैरिड हो सकती है, ये स्टेबल हो सकती है फाइनेंशियली, और जो दूसरी फीमेल है उसको मनी का इश्यू हो सकता है। ये जो पर्सन है इसको भी मनी का इश्यू हो सकता है। इस पर्सन के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्पेल है, जो ये चाह रहा था ना कि 8 ऑफ सॉर्ड्स में आप जाएं, ठीक है, लेकिन आप तो नहीं गए। ये आपकी एनर्जी है। ओके, तो आप तो नहीं गए। क्वीन ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। आप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं। ओके, ये चाहते हैं ये लोग कि मैं ये बातें ना कहूँ। हो सकता है कि ये लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, मतलब जो आपके अगेंस्ट है वो मुझे वॉच कर रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि मैं ये बात कहूँ, पर मैं कहूंगी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप डिवाइन सोल हैं, आप प्योर सोल हैं, आप देना जानते हैं, आप बहुत ज्यादा ओवर गिविंग पर्सन है, ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव। मैं आपकी जितनी तारीफ करूँ ना कम है। और आप इन्वेस्टेड थे इन लोगों में से कुछ लोगों में एटलीस्ट। अगर आप सबके साथ इन्वेस्टेड नहीं थे तो हो सकता है, जैसे ये इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसके जस्ट पास में है ये, हो सकता है कि आप इस सिबलिंग के साथ इन्वेस्टेड थे। हो सकता है कि आप इनको हेल्प कर रहे थे, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल लैक का कार्ड होता है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने कहा। आप देखिए कार्ड्स कैसे, इवन जो प्लेसमेंट है कार्ड का वो भी आप देखिए कैसा है। और मैंने क्या कहा कि एम्परर के जस्ट देखिए कहाँ अलाइन हुआ है, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये आपको पुट करना चाहते थे 8 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन में कि आप स्टक हो जाए, आपको रास्ते ना मिले, आप कुछ भी ना जान पाए अपनी लाइफ के बारे में, आप फंसे रहें, आप दुखी रहें। पर आप तो एम्परर है ना। मुझे एक मैसेज ये भी चैनल हो रहा था, दिस इज द शो टाइम, शो टाइम फ्रॉम अबव। क्योंकि आपकी एंजल्स, आपकी टीम, आपके भगवान या भगवान श्री कृष्ण, वो ये बेसिकली आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ बुरा हुआ है, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। आपकी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर इन्होंने फोकस किया, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर। आपकी मदर को भी पता है आप बहुत ज्यादा कैपेबल है, इसीलिए उन्होंने ये सारी चीजें की। जो गलत कर रहा था उसी के साथ ऑलरेडी गलत हो रहा था। देखिए एक प्लान इन्होंने बनाया, एक प्लान यूनिवर्स ने बनाया, राइट। इसने आपके ऊपर स्पेल करने की कोशिश की, आपकी मदर ने इसके ऊपर स्पेल करने की कोशिश की, जो आज आपको रिवील हो रहा है इतने सालों के बाद। तो दिस इज द शो टाइम, करेक्ट। देखिए अभी ये जो लोग हैं सारे, ये जो भी लोग हैं सारे सारे 8 ऑफ सॉर्ड्स में है। वो जो आपकी सिबलिंग है दोनों, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, और ये पर्सन। और मैंने आपको क्या कहा था, आपको देखिए मैं कई बार ये चीज बता चुकी हूँ अपनी रीडिंग में। आपने ऑलरेडी इन लोगों से वॉक अवे कर दिया है, और आप हो सकता है कि और ज्यादा भगवान की तरफ जाए, या सत्य की खोज का ये कार्ड होता है बेसिकली। सच तो वही है, सुप्रीम पावर, राइट। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। आपके साथ इन लोगों को इस टाइप के एक्शंस नहीं लेने चाहिए थे। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर, मैंने कई बार अपनी रीडिंग में बताया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, और क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इन सभी क्वींस में सबसे ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, प्योर पर्सन अगर कोई होता है वो है क्वीन ऑफ कप्स। ये रिसीव करना जानती ही नहीं है, पर ये इतना हेल्प करती है सबको, माय गॉड आई कांट टेल यू। ओवर गिविंग जो मैं कहती हूँ ना, उससे भी बढ़कर है ये। ओके, उससे भी बढ़कर। देखिए अगर आपके माइंड में ये है कि जस्टिस आपको मिलेगा या नहीं, तो एक तो आपको मैसेज मिल गया आपकी मदर का, राइट, मैजिशियन और जजमेंट। अगर आपने प्रे की है और आप जस्टिस मांग रहे हैं, जस्टिस विल बी सर्व्ड। इनकी तो रातों की नींद ऑलरेडी उड़ी हुई है। एटलीस्ट माइंड से आप स्टेबल हो सकते हैं। ओके, ये जो लोग हैं ये रिग्रेट करने वाले हैं। 5 ऑफ कप्स, ग्रुप बनाकर इन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की। आप सोचिए आप कितने पावरफुल है। मैंने कहा एम्परर जो सबसे पावरफुल कार्ड होता है डेक का, ग्रुप बनाकर प्लान करके इन्होंने आपको अटैक किया, लेकिन ये लोग रहेंगे रिग्रेट में। लेट्स सी फ्यू मैसेजेस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो और है जो
आपकी टीम आपको कहना चाहते हैं। सी, मैंने कहा आपकी टीम आपको कहना चाहते हैं, और यहाँ पर क्या है, टेम्परेंस, एंजल का कार्ड। माय गॉड, कार्ड्स देखिए आप, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये इनकी सिचुएशन होने वाली है। 10-10 है यहाँ पर, तो वो जो साइकिल था वो कंप्लीट हो गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया हमारे पास। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है किसी भी चीज को लेकर, मुझे आपकी टीम कह रही है कि मुझे आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना है। जो भी आपका डाउट है, आपकी टीम आपको कह रही है नो वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेम्परेंस का कार्ड है, आपके एंजल्स खुद कह रहे हैं, मतलब मैं क्या कहूँ। 10 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, तो जैसे मैंने कहा कि आप ऑलरेडी काफी बैलेंस्ड हो सकते हैं, इमोशनली काफी ग्राउंडेड हो सकते हैं। जजमेंट, फिर से अगेन, अगर आपको डाउट है ना कि इनको कर्मा मिलेगा या नहीं, तो आपके एंजल्स आपको बता रही हैं। आप देख रहे हैं वो कैसे कॉल कर रही है। ये अवेकनिंग का कार्ड होता है, ओके, ये रिविलेशन का कार्ड होता है, ये डिवाइन टाइमिंग का कार्ड होता है। तो आपकी एंजल्स, आपकी टीम, आपने प्रे की है, हमने बात की थी राइट, तो आपने प्रे की है, और आपकी टीम आपको क्या बता रहे हैं कि उनको कर्मा फेस करना पड़ेगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए आपके लिए क्या एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स, इनके लिए क्या है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स देख लीजिए आप कि कार्ड्स कैसे आए हैं। अगर अब ये लोग फिर से कुछ ट्राई करते हैं, ओके, द टावर का कार्ड है, वो जो 100 फोल्ड्स की मैं बात कर रही थी वो होगा। सारी चीजें बैकफायर होंगी, बहुत ज्यादा गुना बढ़कर होगा ये, ओके। डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। मैं क्या कह रही थी कि अगर ये फिर से ट्राई करते हैं तो इनको क्या फेस करना पड़ेगा, कर्मा, वो भी बहुत ज्यादा, क्योंकि द टावर का कार्ड है राइट। देखिए जो द टावर का कार्ड है ये नॉर्मल कार्ड नहीं है, ओके, ये बिल्कुल भी नॉर्मल कार्ड है ही नहीं। एक तो आप देखिए कि उसका जो फॉर्म है, ठीक है, क्या हो रहा है, पीपल आर फॉलिंग फ्रॉम टावर राइट। तो इनकी दुनिया बिखर जाना, इसको बोलते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। स्पेसिफिकली ये कार्ड होता है डिवाइन इंटरवेंशन का, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये डिवाइन की तरफ से ये कार्ड है कि अगर स्टिल दे वांट टू प्ले, और उनको प्लानिंग करनी है, और उनको स्पिरिचुअल वे में अटैक करना है, और मैंने कहा कि ऐसा अगर वो ट्राई करते हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है इस कार्ड को कि ये हवाओं के विरुद्ध चलता है। किधर चल रही है हवा, और ये किधर जा रहा है, हवाओं के विरुद्ध चलने का मतलब क्या, यूनिवर्स के विरुद्ध चलना, इलीगल चीजें करना। ये जो स्पेल है इसका प्रूफ नहीं होता है राइट, इसमें आप लीगल एक्शन लेना डिफिकल्ट है इस सिचुएशन में, ऑल्दो है इसके लॉज भी। ये जो कार्ड है ये इलीगल एक्टिविटीज को बताता है। ओ माय गॉड, जस्टिस मैंने देखा ही नहीं। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको अभी भी डाउट है, थर्ड टाइम वी हैव कंफर्मेशन। हमारे पास 2 बार जजमेंट आया, टेम्परेंस का कार्ड है, हाइरोफेंट का कार्ड है। अगर आपको डाउट है कि जस्टिस नहीं मिलेगा, जस्टिस विल बी सर्व्ड। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपको, और मैं कह रही थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ बाकी है, कुछ आपकी टीम आपको बताना चाहते हैं, और ये कार्ड आया था राइट, वो आपको यही बताना चाहते हैं। ये इलीगल एक्टिविटीज अगर ये कंटिन्यू करते रहेंगे तो ये इनको फेस करना है, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। आपकी टीम कह रही है इनफ इज इनफ, और वो वॉच करेंगे, वो इन सभी को वॉच करेंगे, इनके एक्शंस को वॉच करेंगे। और मैं जब ये रीडिंग कर रही हूँ मुझे ये भी चैनल हो रहा है कि आप ये मत सोचिए कि इनको कर्मा नहीं मिल रहा है, इनको कर्मा ऑलरेडी मिल रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स हमें मिला था पहले ही राइट, और अगर इन्होंने ये इलीगल चीजें फिर से करने की कोशिश की तो ये है हमारे पास, मतलब मैं क्या कहूँ। और जस्टिस, लास्ट मेरी जो फ्यू रीडिंग्स हैं उसमें आप देखिए कि जजमेंट और जस्टिस का कार्ड बार बार रिपीट हुआ है। मुझे अच्छे से याद नहीं है काउंट, लेकिन 2 से 3 रीडिंग में ये रिपीट हुआ है। सो जस्टिस विल बी सर्व्ड, नो वरीज, ओके। और मैं नहीं कहती कि आप कमेंट करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए वेर एवर यू आर वॉचिंग, बट क्लेम करिए नॉट दिस एनर्जी, जस्टिस वाली एनर्जी, दिल से। राधे राधे।